हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। हिंदी ग्रामर के नए चैप्टर समास के साथ मैं हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि समास क्या होता है, इसे कितने भेद हैं और इसके सारे डिफरेंट भेदों के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। मैं समास के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। समास, पहला क्वेश्चन है समास क्या होता है, ठीक है। समास क्या होता है, समास के बारे में आप जानते हैं। समास संक्षिप्तीकरण को समास करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ के एक छोटा सा शब्द बनाते हैं, उसको संक्षिप्तकरण कहते हैं और उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में कहें तो समास संक्षेपण करने की एक प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द अथवा कारक चिन्ह का लोप होने पर उन दोनों अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे शब्द में समझ लीजिए इसको। दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक तीसरा शब्द हम बनाते, स्वतंत्र शब्द बनाते हैं, जिसका मतलब उस दो या दो से अधिक वाले शब्द का हो, उसी को हम समास कहते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको। जैसे दया का सागर, ठीक है। दया का सागर एक सामाजिक शब्द बनता है, दया सागर। अब दया सागर को आप दया का सागर भी कह सकते हैं और दया के सागर को आप दया सागर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह के उदाहरण को हम दोनों में संबंध बनाते हैं। इस तरह के उदाहरण समास के अंदर आता है, ठीक है। दया सागर एक स्वतंत्र शब्द है, दया एक अलग शब्द है और सागर एक अलग शब्द है। दोनों को ज्वाइंट किससे किया गया? का, कारक से ज्वाइंट किया गया है, कारक चिन्ह है ये। तो का के द्वारा दोनों शब्द ज्वाइंट है और दोनों का को हटा के जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद हैं। पहला द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पहले कौन सा है? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता के जो शब्द है उसको माता पिता कहते हैं और को हटा के हाइफन लगा दिया तो इसको माता पिता हो गया। इसमें क्या? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद में कौन सा है? माता है। उत्तर पद में कौन सा है? तो पिता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रधान है, दोनों में से किसी को नहीं आप हटा सकते हैं, ठीक है। और दोनों मिलकर एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाते हैं जो शब्द होता है माता पिता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? समास, द्वंद्व समास कहते हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख और दुख, सुख और दुख, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जैसे दो शब्द हुए, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है और दोनों शब्द के बीच और आता है, और को हटा के दोनों को हाइफन एक डंटे के थ्रू जोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास के बाद कौन सा समास आता है? द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास कौन कौन से? जिस समास में पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। अब पूर्व पद कौन सा होता है? आगे वाला जो शब्द होता है वो संख्यावाचक हो, जिसे संख्या का दर्शक हो, बोध होता हो, ठीक है। जैसे नवरत्न, ठीक है। नवरत्न मतलब क्या? 9 रत्नों का समूह को क्या कहते हैं? द्विगु समास, सॉरी, 9 रत्नों के समूह को नवरत्न बोलते हैं। तो 9 क्या है? एक संख्यावाचक पद शब्द है और रत्नों का समूह हो गया तो 9 रत्न। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों के समूह, त्रिभुवन, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों के समूह, जिसमें 9 जो है एक संख्यावाचक शब्द है तो इसको क्या कहते हैं? नवरत्न। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, सत मंजिला, 7 मंजिलों का समूह।
इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं उसको कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलिए तत्पुरुष समास पे चलते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जो पहला पद हो वो गौण होता है और जो दूसरा पद हो वो प्रधान होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। दोनों पद के बीच प्रसंग का लोप होता है। प्रसंग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होता है, जैसे है मत को देने वाला को क्या कहते हैं? मतदाता, मत देने वाले को मतदाता, गिरह को काटने वाले को गिरहट। इस तरह के जो शब्द आते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें को का लोप होता है। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसमें से का लोप होता है वो करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे तत्करण तत्पुरुष, जहां कर्ण कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्ण कारक चिन्ह तो जानते ही हैं, से को कहते हैं कर्ण कारक चिन्ह, तो इसका लोप हो जाता है तो वो कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जन्म से उत्पन्न जन्मजात, मुंह से मांगा मुंह मांगा। इस तरह का जो भी वाक्य या शब्द आता है उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। अब संप्रदान कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने, उधार हाथ के लिए करी, हाथ के लिए करी, जिसको कहते हैं हाथ करी। तो हाथ करी को कह सकते हैं हाथ के लिए करी, के लिए लोप हो गया, हाथ करी हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चौथा क्या है? आपादान तत्पुरुष समास। अब इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होता है वो लोप होता है। इसमें आपादान कारक के जो चिन्ह होते हैं से होता है। तो धनहीन, धन से हीन को व्यक्ति को धनहीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें से लोप हो गया। भय से भीत, भयभीत। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें से का लोप होता है, उसमें आपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। पांचवा क्या है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष किसे कहते हैं? संबंध कारक चिन्ह का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्रेम का सागर, प्रेम सागर, इसमें का जो है तत्पुरुष कारक संबंध कारक, तो इसमें का लोप हो जाता है तो जो बन जाता है प्रेम सागर, तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, दिन की चर्या, दिनचर्या, दिन की चर्या को क्या कहते हैं? दिनचर्या। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक का चिन्ह का लोप होता है, जैसे में। ठीक है, पर। तो नीति में निपुण, नीति निपुण, में का लोप हो गया। आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं उसे जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और तत्पुरुष समास में कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? अधिकारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास के बाद चलते हैं अगले समास पर। अगला समास कौन सा है? कर्म धार्य समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, और इनमें भी उत्तर पद जो प्रधान होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें काली है जो मिर्च, उसे कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, काली है जो मिर्च, उसे कहते हैं काली मिर्च। काली जो है वो विशेषण है और मिर्च जो मिर्च है विशेष है, तो इस दोनों को मिलाकर कहते हैं काली मिर्च। ठीक है, जो मिर्च है उत्तर जो पद है, उत्तर पद कौन सा है? मिर्च है, वो प्रधान है। ठीक है, काली विशेषण है तो इसे कहते हैं काली मिर्च। नीला है जो कमल, तो नील कमल, तो नीला कमल जो है प्रधान शब्द है, उत्तर पद है, और नीला है विशेषण है। ठीक है, उत्तर पद विशेष है। जैसे है जो कमल, उसमें का कोई वही विशेषण नहीं निकलता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए इसको विशेष बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको विशेषण और विशेष के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी विशेषण क्रिया विशेषण के लिंक डाल रखे, वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका विशेषण और क्रिया विशेषण और विशेष का पूरे जो भी डाउट है, जो भी संदेह है, वो खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीताम्बर,
पीत है जो अंबर, पीतांबर, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाले को चंद्रमुखी कहते हैं। सद्गुण, सद है जो गुण, सद्गुण, ठीक है। इस तरह के जो भी शब्द होते हैं कर्मधारय समास कहलाते हैं, ठीक है। अब कर्मधारय समास के बाद क्या है, दूसरी समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और अव्यय भाव समास कहलाता है। जिसका पूर्व पद अव्यय, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्यय भाव समास कहलाता है, ठीक है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। मैंने पहले बताया क्रिया विशेषण के लिए आपको देखना है वीडियो, तो क्रिया विशेषण का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट, अव्यय भाव समास के बाद कौन सा है, बहुब्रीहीन, बहुब्रीहीन समास। बहुब्रीहीन समास कौन सा समास होता है, जिस समास में दोनों पद के मध्यम में एक विशेष या तीसरा अर्थ का बोध होता है, उसे बहुब्रीहीन समास कहते हैं, ठीक है। जैसे महात्मा, महान आत्मा है जिसका, अर्थात ऊंची आत्मा वाले को क्या कहते हैं, महात्मा। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिवाजी, शिव जी। लंबोदर, लंबा उद्र है जिसका अर्थ क्या है, गणेश जी। तो इस तरह के गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। मक्खीचूस मतलब बहुत कंजूस व्यक्ति, तो इसको कहते हैं मक्खीचूस। मतलब ऐसा शब्द दो पद होते हैं जिसके मध्य में एक तीसरा ही अर्थ निकल जाता है, उसको कहते हैं बहुब्रीहीन समास, ठीक है। ये लास्ट था समास के छठे भेद में से लास्ट भेद था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो है समास से रिलेटेड कुछ मैंने प्रश्न डाले, 6 प्रश्न हैं यहाँ पे, जिसके आपको आंसर देने हैं। जो आंसर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे दे सकते हैं, वो कौन सा आंसर गलत है कौन सा सही, मैं वहीं पे रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। ये आंसर आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपने क्या क्या सीखा है ऊपर, उसका एग्जाम्पल्स, उसका पता चल जाए मुझे, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ 1 बाय 1 क्या क्या मैं क्वेश्चन दिया हूं आपको। जिस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया, 1 ऑप्शन सही है, इसमें से 3 ऑप्शन गलत है। पूर्व पद संख्यावाचक शब्द हो तो क्या होता है, तो कौन सा समास होता है, वो मैंने 4 पद दे रखे हैं, 4 समास, उसमें से 1 समास सही होगा और 3 गलत है। जन्मधा शब्द, इसमें से कौन सा समास है। तो इस तरह के 6 इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है, जिसको आपको आंसर कमेंट के थ्रू मुझे बताना होगा, ठीक है। समास के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो हमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।